In this world, is the destiny of mankind controlled by some transcendental entity or by the law? ये सवाल बज़र्क में स्कल नाइट ने पूछा था। लेकिन सच बताऊं, हम सब अपनी लाइफ में एक एक्लिप्स फेस करते हैं। शायद तुमने कोई एग्जाम फेल किया हो, शायद तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वर्थलेस बुलाया हो, शायद तुम बिल्कुल अकेले हो और कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो। जब लाइफ का एक्लिप्स आता है तो 99% लोग टूट जाते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं, वो लूजर्स बन जाते हैं। लेकिन एक आदमी है जो नहीं टूटा, वो है कर्ट्स द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। अगर तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम दर्द में हो, तो खुश हो जाओ, क्योंकि स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं है, स्ट्रगल प्रूफ है कि तुम जिंदा हो। आज हम बर्ज़र्क की फिलॉसफी डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे द स्ट्रगल इज द ओनली वे आउट, मतलब कि स्ट्रगल से ही तुम बेटर इंसान बन सकते हो। अगर तुमने बर्ज़र्क रीड किया तो तुम्हें याद होगा कि गट्स के अंदर एक लिटरल डीमन डॉग है जो कि उसकी रेज, उसके डिप्रेशन, उसके ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है। ये डीमन डॉग हमेशा गट्स को उकसाता है कि वो अपने रेज को अपने ऊपर हावी होने दे और सबको मार दे। बट गट्स इसको हावी होने नहीं देता, क्योंकि गट्स को पता है कि अगर ये डीमन मुझ पे हावी हो गया तो फिर मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों में कोई डिफरेंस नहीं करूँगा, जो कि खतरनाक है। रियल लाइफ में भी हमारे अंदर एक डीमन है। वो डीमन है तुम्हारे अंदर की आवाज़, जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करती है, अपने काम को पूरा नहीं करती, जो कि अपने वर्कआउट को स्किप करने के लिए कहती है। अगर तुम इस वॉइस को सुनोगे तो फिर तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी और तुम जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे, पॉसिबली उससे भी नीचे गिर जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम ये जो बीस्ट है इसको अपनी मोटिवेशन से हराने की कोशिश करते हो। बट सच ये है कि मोटिवेशन 2 घंटे में ही खत्म हो जाती है। मतलब तुम खुद सोचो यार, तुमने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे और तुम मोटिवेट हो गए अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, पूरा का पूरा जोश आ गया तुम में। बट सच बताओ, 2-3 घंटे में वो जोश कहाँ चला जाता? तुम्हारा सारा का सारा मोटिवेशन निकल जाता। अगर तुम मोटिवेशन यूज करके इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम भूल जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। सच ये है कि तुम उस बीस्ट को मार ही नहीं सकते, तुम बस उसके ऊपर चेन लगा सकते हो। बर्ज़र्क में ग्रिफिथ ने बेहेलिथ ऑफ सैक्रिफाइस यूज किया था। बेहेलिथ बर्ज़र्क में वो टूल है जो कि तुम्हें गॉड से मिलाता है, जो 5 गॉड हैंड है उनसे। और अगर तुम अपने सबसे प्यारी चीज उनको दे दोगे एज अ सैक्रिफाइस, तो तुम्हें वो गॉड्स जो भी तुम चाहते हो वो ग्रांट कर देंगे। सुनने में काफी रिचुअलिस्टिक लग रहा है, बट हाँ, बर्ज़र्क में यही होता। तो ग्रिफिथ ने बेहेलिथ ऑफ सैक्रिफाइस यूज करके उसके जितने भी दोस्त थे उन सबको सैक्रिफाइस कर दिया, सिर्फ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। रियल लाइफ में बेहेलिथ क्या है? कंफर्ट। यानी कि रियल लाइफ का बेहेलिथ कंफर्ट है। अगर तुम कंफर्ट को चूज करते हो तो तुम बेसिकली अपने लव वंस और अब जितने भी लोग तुमको चाहते हैं और तुम जिनको चाहते हो उनको सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि सबको तुमसे उम्मीद है यार कि तुम कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे। तुमको खुद को खुद से कितनी उम्मीदें होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ आगे जाके, बट तुम उस बेहेलिथ को चूज करते हो, यानी कि कंफर्ट को। कंफर्ट इज द किलर ऑफ मैन। अगर तुम कंफर्ट में ही रह जाओगे और स्ट्रगल नहीं करोगे तो बिना स्ट्रगल के तुम कभी भी इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। सक्सेस का बेसिस ही स्ट्रगल है। अगर तुम स्ट्रगल के थ्रू नहीं जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। अगर रियल लाइफ का बेहेलिथ कंफर्ट है तो रियल लाइफ का सैक्रिफाइस क्या होगा? रियल लाइफ के सैक्रिफाइस है हमारे सपने, जो कि हमें फिजिक बनाने का गोल रखा है, जो कि हमारा बिजनेस का ड्रीम है, जो कि हमारा ड्रीम जॉब है, जो कि हमारे ड्रीम ग्रेड्स है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है। हम इन सबको सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने बेहेलिथ पे, यानी कि कंफर्ट पे। ट्रैप ये है कि कंफर्ट फील्स लाइक हेवन बट इट इज एक्चुअली अ केज। इंडीड कंफर्ट हेवन जैसा फील होता है। अपने सोफे पे बैठे रहो, चिप्स चबाते रहो, गेम खेलते रहो, टीवी देखते रहो, मूवी देखते रहो, सीरीज देखते रहो। मतलब इतनी आसान लाइफ होती है ना, आराम से बैठ के बस मजे करो यार, फील्स लाइक हेवन ना। बट रियलिटी में ये केज है, तुम्हें नीचे रख रहा है जो। अगर तुम इस कंफर्ट को ही चूज करते रहोगे और बस बैठे रहोगे और अपने कंफर्ट में इंडल्ज करोगे, तो फिर तुम खुद बताओ, क्या तुम इम्प्रूव कर पाओगे? क्या गेम खेलने से, क्या सीरीज देखने से, क्या एनिमे देखने से माइंडलेसली क्या तुम इम्प्रूव कर पाओगे? नहीं ना, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? जब तुम कंफर्ट में बैठे हो तब हमारे अपोस्टाइल्स यानी कि लाइफ की प्रॉब्लम्स वो और भी ज़्यादा तगड़ी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है।
यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स स्ट्रांग होती रहती है अगर तुम कंफर्ट को चूज करोगे तो। तुम्हारा जॉइंट पेन्स होगा अगर बैठे ही रहोगे, कोई एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करोगे तो। अगर बैठे रहोगे, कोई बिजनेस पे काम नहीं करोगे, कोई अर्निंग स्किल पे काम नहीं करोगे, तो फिर तुम फाइनेंशियली भी कुछ नहीं कर पाओगे। पैसे कहाँ से लाओगे? और अगर घर में ही बैठे रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हें डिप्रेशन आ जाएगा। अब वो एक और प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारे पास। बर्ज़र्क में गट्स हमेशा अपनी स्वॉर्ड के साथ सोता है। वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं है। यही रीजन है कि वो सरवाइव करता है, क्योंकि गट्स पे ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस लग चुका है जो कि ग्रिफिथ ने डाला था। यानी कि उसके ऊपर ना एक निशान लग चुका है। तुमने भी देखा होगा बर्ज़र्क वाला मार्क जो है वो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है। और उसकी वजह से ना जो डीमंस, राक्षस और गोस्ट होते हैं वो गट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गट्स को मारने के लिए आते हैं। और यूजुअली ये डीमंस रात को हमेशा आते हैं, तो गट्स अपनी स्वॉर्ड के साथ सोता है और वो हमेशा रेडी रहता है कि कोई मुझ पर अटैक करने वाला और मैं उसको मार दूंगा। और गट्स ऐसे ही सरवाइव करता, वो अपने डीमंस को मार के इम्प्रूव करता और सरवाइव करता। तुम्हें भी ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड के साथ सोना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हारी तलवार है। मैंने ना रियलाइज किया कि हम सिर्फ विल पावर से ये वॉर नहीं जीत सकते अपने डीमंस से। डीमंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे अंदर के, जो कि हम सिर्फ विल पावर से हरा दें। हमें चाहिए गट्स की तरह एक तलवार जो कि हमारे अंदर के डीमंस को मारने के लिए हमारी मदद करे। तो मैंने खुद के लिए ना एक सिस्टम बनाया और मैं इसको बोलता हूँ द रोनिन प्रोटोकॉल। ये कोई मैजिक नहीं है जो कि बस सीधा तुम्हारी लाइफ इंप्रूव कर देगा, बट ये जो इनविजिबल है उसको विजिबल बनाता है। यानी कि समझो, जब मैं बोलता हूँ कि आई फील लेजी, तब मैं अपने डेली स्ट्राइक वाले पोर्शन पे देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा आज दिन का गोल क्या है जिसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू स्ट्राइक टुडे। और जब मैं वीक फील करता हूँ तो मैं अपने फोर्ज सेक्शन पे जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे मैंने पिछले हफ्ते इतना वेट चका था, इतना इंटेंसिटी के साथ किया था, और इस हफ्ते कैसे मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो ये मुझे मोटिवेशन देता है कि अपने स्ट्रीक को मेंटेन रखूँ और इम्प्रूव करता जाऊँ। देखो, ये बनाया तो मैंने खुद के लिए है, बट मैंने इसको क्लीन करके ऑनलाइन डाला है, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह तुम में से भी बहुत लोग सेम डीमन से लड़ रहे हो रोज। और ये मेरी स्वॉर्ड यानी कि ये रोनिन प्रोटोकॉल हेल्प करता है मुझे खुद की लाइफ को ट्रैक रखने में और इम्प्रूव करने में। अगर तुम्हें मेरी ये सेम स्वॉर्ड चाहिए तो मैंने उसको लिंक किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। तुम्हें एक पिज़्ज़ा के प्राइस पे ये मिल जाएगा, बट अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो इट्स फाइन, तुम अपनी खुद की बनाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा मेरी बाय करने के लिए। मेन पर्पस है कि तुम अपनी लाइफ को ट्रैक में रखो और इम्प्रूव करो, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। बर्ज़र्क में कैजुअलिटी सबको कंट्रोल करती है, यानी कि फेट। बर्ज़र्क में फेट बहुत एक बड़ी चीज़ है। तुम अगर फेटेड हो किसी चीज़ पे तो फिर वो होके ही रहेगी। बट जो हमारा गट्स है वो फेट को डिफाई करता है, वो फेट के खिलाफ जाता है। बर्ज़र्क में एक लाइन थी कि गट्स वो फिश है जो कि रिवर के बाहर उछल चुकी है। लाइक गट्स फेट को डिफाई कर रहा है अपनी शेयर विल पावर और स्ट्रेंथ से। मतलब जो रिवर ऑफ फेट है, यानी कि सबकी लाइफ में जो डिसाइडेड है कि गट्स की लाइफ में क्या होगा, ग्रिफिथ की लाइफ में क्या होगा, पोपिन की लाइफ में क्या होगा, कास्का की लाइफ में क्या होगा, गट्स इसको डिफाई करता है और वो उस रिवर से उछल के बाहर निकल चुका है और वो फेट को ही डिफाई कर रहा है। वो रिवर के फ्लो के बैकवर्ड जा रहा है अपनी शेयर विल पावर और स्ट्रेंथ के साथ। इसको हम रियल लाइफ में देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं? देखो, रिवर ऑफ फेट तुम्हें कह रही है कि तुम्हारे पास बैड जेनेटिक्स है, तुम्हारी हाइट कम है, तुम गरीब हो, तुम आलसी हो, बट तुम विल पावर यूज करके बोल सकते हो कि मैं हमेशा 5 बजे उठूंगा और मैं हैवी वेट्स लिफ्ट करूंगा और प्रॉपर फिजिक बनाऊंगा, प्रॉपर हेल्थी हैबिट्स बनाऊंगा। मतलब हमारी लाइफ में भी रिवर ऑफ फेट है जिसमें जा रहे हैं अभी। और अगर तुम कुछ एक्शन नहीं लोगे लाइफ में तो तुम इस नदी के फ्लो में ही बहते रहोगे। कोई बात नहीं अगर तुम्हारे जेनेटिक्स सही नहीं है, कोई बात नहीं अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, कोई बात नहीं अगर तुम गरीब हो, तुम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मे बी हाइट को नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, कुछ चीज़ें अनचेंजेबल होती हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो देखो, बाकी चीज़ें तुम आराम से फिक्स कर सकते हो। बैड जेनेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम प्रॉपर वर्कआउट करोगे तुम्हारी फिजिक अमेजिंग बन सकती है, नो मैटर तुम कुछ भी कोई भी हो। और अगर तुम गरीब हो तो अपनी स्किल्स पे काम करो,
अच्छे से पढ़ाई करो, जो तुम्हारा फील्ड है उसमें परफेक्शन करो, अपना बिजनेस बनाओ कोई। इजीली तुम उसको भी चेंज कर सकते हो, राइट? हर टाइम जब तुम वो चीज करते हो जो कि तुम्हें नहीं करनी है, यानी कि करने में हार्ड लग रही है और जिस चीज के लिए तुम्हें बहाने आ रहे हैं अंदर से, अगर तुम वो चीज हमेशा करोगे तो तुम फेट को मुंह पे मुक्का मार रहे हो। मतलब कि तुम भी गट्स की तरह रिवर ऑफ फेट से बाहर निकल रहे हो और उससे लड़ रहे हो। और एक असली स्ट्रगलर इस रिवर से लड़ता है और इससे जीतता है। एक सीन था जिसमें गट्स एक कैंप फायर पे बैठा है और बोलता है कि एवरीवन हैज अ ड्रीम एक्सेप्ट मी, यानी कि सबके पास एक सपना बट मेरे पास नहीं है। बट मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हें स्टार्टिंग में वो ग्रैंड ड्रीम चाहिए ही नहीं। जो तुम लोग देखते हो आसपास जिनके पास ग्रैंड ड्रीम्स है और तुम्हारे पास नहीं है, जिनके पास प्रॉपर गोल्स है और तुम्हारे पास नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम इन लोगों से पीछे हो, बट मैं सच बता रहा हूँ कि तुम नहीं हो भाई, क्योंकि रियलिटी तुम्हें मैं बताता हूँ। मार्क जुकरबर्ग ने ये बात बोली थी कि आइडियाज डोंट कम आउट फुली फॉर्म, दे बिकम क्लियर एज यू वर्क ऑन देम। मतलब कि आइडियाज तुम्हारे फुली फॉर्म नहीं आते हैं। तुम्हें वेग आइडिया होगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है मेरी लाइफ में, मुझे फील हो रहा है कि मैं इस चीज़ में कुछ कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें जेन्युइन फील हो रहा है कि तुम ये कर सकते हो तो उस पर काम करो भाई। तुम्हारे प्लान के नेक्स्ट स्टेप्स तुम्हें चाहे ना पता हो, तुम बस उस पर काम करना स्टार्ट कर दो और अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कि अगला स्टेप क्या लूँ मैं। अगर तुम उस पर स्टार्ट करोगे काम करना तो इवेंचुअली तुम्हें अपना ग्रैंड ड्रीम मिल जाएगा और तुम उस पर सक्सेसफुल हो जाओगे। स्ट्रगल कोई पनिशमेंट नहीं है, स्ट्रगल इज द प्रूफ ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का एसेंस ही स्ट्रगल है। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर लाइफ को जीने में मज़ा ही क्या है भाई। अगर तुम्हारे पास कोई चैलेंज नहीं होगा और तुम अच्छी हैबिट करते ही रहोगे तो फिर वो बोरिंग नहीं हो जाएगा। वेराज अगर तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा हर एक अच्छी चीज़ करने के लिए, तो तुम्हें अच्छा भी फील होगा वो अच्छी चीज़ करने के बाद कि मैंने कुछ हार्ड चीज़ की है, कंप्लीट किया, कुछ अचीव किया, और तुम अच्छा फील करोगे कि मैंने कुछ हार्ड अकॉम्प्लिश किया। देखो, परसेप्शन मैटर करता है हर चीज़ में। अगर तुम स्ट्रगल को एक बुरी चीज़ की तरह देखोगे तो वो तुम्हें बुरी चीज़ लगेगी, बट स्ट्रगल को तुम अच्छी नज़रिए से देखोगे तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि स्ट्रगल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो फिर तुम जिंदा हो, अगर तुम लड़ रहे हो तो फिर तुम जीत रहे हो। सोचो 5 साल बाद तुम प्रॉपर ट्रैक कर रहे हो अपनी लाइफ को और प्रोग्रेस कर रहे हो और तुमने कुछ क्विट नहीं किया, तुम बस अपने ड्रीम पे काम कर रहे हो, तुम बस अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, उनको अचीव कर रहे हो। तुमने अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना कभी बंद ही नहीं किया और डेली अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किया, तो तुम खुद बताओ तुम 5 साल बाद क्या होगे? क्या तुम सेम होगे जैसे कि तुम आज हो, या तुम एक बेटर पर्सन होगे? दुनिया चाहती है कि तुम नीचे रहो, बट क्या तुम नीचे रहोगे, या तुम ऊपर जाना चाहते हो और प्रॉपर जीतना चाहते हो, अपने स्ट्रगल्स को हराना चाहते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो? अगर तुम ये करना चाहते हो तो कमेंट करो नीचे आई एम अ स्ट्रगलर और आज ही पहला स्टेप लो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी स्वॉर्ड यूज़ करो जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है। डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफ़िकल्ट वन। एक ईजी लाइफ के लिए प्रे मत करो, प्रे करो कि तुम इतने ताकतवर बन जाओ तुम वो डिफ़िकल्ट लाइफ को भी आराम से झेल सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीप जी आउट।